हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल नॉलेज में। मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको बताऊंगा भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि भूगोल भूगोल को इंग्लिश में तो पता होगा कि इंग्लिश में जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी और जियोग्राफी जो है वो जियो और ग्राफी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। याद रखना, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इरेटा स्थनीज ने। ठीक है, फिलहाल वो आगे हम विश्व भूगोल में पढ़ेंगे बाकी चीज़ों को। फिलहाल ये जान लीजिए कि भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भारत का भूगोल या भौगोलिक विस्तार। आगे देखते हैं, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। आगे, भारत का आकार। भारत का आकार चूँकि हमें दिख रहा है, देखिए भारत का आकार चतुष्फलकीय है या इसको चतुष्कोणीय भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार। प्रायद्वीप दोस्तों, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो भाग तीन तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे हमारा यहाँ से देखिए, गुजरात से लेकर के ये सारा एरिया पानी है तीनों तरफ इसके। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। यहाँ अरब सागर है। सॉरी, ये पेन थोड़ा सही नहीं है। और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इस तरफ है। ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो इसका मतलब ये जो है तीन तरफ से पानी से घिरे हुए क्षेत्र हैं, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और इसका आकार देखो हमें दिख रहा है, त्रिभुज के आकार का है ये वाला एरिया। तो इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत का आकार बोलते हैं हम, त्रिभुजाकार है। आगे, परिमाप। परिमाप तो आप लोगों को पता ही होगा, परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप में होता है चारों तरफ की माप। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो भारत का जो परिमाप है वो है 22,716.6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, दो प्रकार की सीमाएं हैं। तो जलीय सीमा 15,200 और स्थलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर स्क्वायर है। जिसमें जलीय सीमा में दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा और एक है जलीय भूमि की जलीय सीमा। देखिए, मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर स्क्वायर। 6100 किलोमीटर स्क्वायर मुख्य भूमि है, और जो जलीय भूमि है वो है 6100, और ये है 1416.6 किलोमीटर स्क्वायर। आगे, भारत की स्थिति। अब भारत कहाँ पे स्थित है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे पहली बात, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। दोस्तों, अगर देखें, पृथ्वी हो, मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। और इसकी 23.5 डिग्री ऊपर गुजरती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे गुजरती है मकर रेखा। ये बीच वाली विषुवत रेखा है। अब भारत की जो स्थिति है कुछ यहाँ पे कुछ है। तो देखिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो उत्तर में है ना भारत, देखिए उत्तरी गोलार्ध में है ये। इधर मतलब कि इस इतने को बांटा जाए तो देखिए ये यहाँ से, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे है देखिए कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से होके गुजरती है। आप लोगों को भी पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 20 मिनट
पूर्वी देशांतर के बीच स्थिति है भारत की। इसको इरेज कर देते हैं। आगे बात करते हैं नामकरण की। जैसे कि आर्यवर्त नाम किसने दिया, कब पड़ा, तो वैदिक समय में भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। ठीक है। और भारत नाम आप लोगों को पता ही होगा कि दुष्यंत के पुत्र, जो राजा दुष्यंत थे, उनके पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा हमारे देश का। और आगे बात करते हैं जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा जाता था। इंडिया ईरानियों के द्वारा कहा गया और हिंदुस्तान यूनानियों के द्वारा कहा गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। फ़िलहाल ये इसमें से हम ये इंडिया और हिंदुस्तान ये याद रखिएगा, खासा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है ये जो एकदम अंतिम बिंदु हैं, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से देखिए ये क्या है, ईस्ट मतलब कि पूर्व है, और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम है, और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु, तो याद रखिए क्या है पूर्वी बिंदु, किविथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। और पूर्वी ये हो गया। पश्चिमी बिंदु है गौर माता या गुहार माता जिसे बोलते हैं, और जो कि है गुजरात में। ठीक है। और देखिए पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी गौर माता या गुहार माता में है गुजरात में, और पूर्व में है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर हम लोगों को पता ही है, और पश्चिम में इंदिरा पॉइंट जो कि कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि पूर्वी अंतिम बिंदु से पश्चिमी अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। याद रखिए, चाहे इसको व्यास आप समझ लीजिए या हम सही है। फिर आप पूरब से पश्चिम, पूर्वी बिंदु अंतिम बिंदु से पश्चिमी अंतिम बिंदु तक दूरी जो है वो है 2933 किलोमीटर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पूर्व उत्तर से दक्षिण पे कितनी है, तो 3216 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम की दूरी है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और याद रखिए हमें नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि हमारा जब रिवीजन करना हो, मान लीजिए कोई चीज़ भूल जाएं तो दोबारा से हम देख सकें। आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें इसमें याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम तटीय बिंदु है, तटीय बिंदु का मतलब होता है जो मिट्टी वाली भूमि, वो है क्या, कन्याकुमारी। इसका मतलब वो जो हमने बताया कि सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो अंडमान निकोबार में है ना, अभी पीछे बताया अंडमान निकोबार में ये इंदिरा पॉइंट है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो है ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, जिसे केप कैमोरियन कहते हैं, केप कैमोरियन। ये जो है तटीय बिंदु है। तटीय बिंदु का मतलब समझ रहे हैं ना, किनारे, मतलब कि समुद्र के किनारे वाला भाग। और वो जो अंडमान निकोबार में है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, सबसे दक्षिणतम तो वही है। लेकिन अगर तटीय बिंदु की बात करा जाएगा तो कन्याकुमारी यहाँ सही होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ तटीय बिंदु अगर आंसर क्वेश्चन में होगा तो कन्याकुमारी उसका जवाब होगा। आगे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विश्व का कितने % भूभाग भारत घेरे हुए है, तो यार होगा ना, कितने % भूभाग है, 2.4% पूरी दुनिया का। और यह आप लोगों को पता ही होगा कि भारत जो है 7वें नंबर का देश है पृथ्वी, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके लिए सबसे पहला है रूस, कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, सारे देश हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे है भारत, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अभी पीछे पढ़ा दिया गया है। ठीक है। आगे आते हैं। भारत के पड़ोसी देशों से घिरे भारत के राज्य जो हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो घिरे हुए हैं पड़ोसी देशों से। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ, नेपाल, भूटान और चीन से। इसके बाद पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से घिरा हुआ है। ठीक। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से घिरा हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस पे आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो आंसर होगा त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से जो है घिरा हुआ है। तो इसका आंसर त्रिपुरा होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार से घिरा हुआ है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार से घिरा हुआ है, और मेघालय केवल बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड नेपाल और चीन से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश चीन से घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सारे राज्य पाकिस्तान से घिरे हुए हैं। तो ये याद रखिएगा कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से घिरे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सब राज्य जो है पाकिस्तान से घिरे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जल संधि। प्रमुख जल संधियाँ जो हैं भारत के आसपास देख लेते हैं। जैसे कि जल संधि का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो जल संधि मतलब होता है दो भूमि को अलग करने वाला स्थान जो है, जो जल दो भूमि को अलग करता है, या दो देशों की भूमि को अलग करता है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, और इसके बाद देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ठीक है, यहाँ देखिए मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। इसी तरह से पाक स्ट्रेट, जिसको हम पाक जल डमरू भी कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के पास है, तो वो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। आगे मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। आगे देखिए मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, ये हो गया। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, ये बात याद रखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे है 7 सिस्टर्स। याद रखिएगा 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को पता होगा लेकिन याद नहीं रहता है, तो इसके लिए हमने ये लिखा है AAMMNT। तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए या दिमाग में रहेगा शायद आपकी। AAMMNT। ए से अरुणाचल प्रदेश, अगले ए से असम, और तीनों ही राज्य माँ से जो शुरू होते हैं, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्य। ठीक है, एन से नागालैंड और टी से त्रिपुरा। तो याद रखिएगा ये 7 सिस्टर्स राज्य। आगे अब बात करते हैं। आगे हैं, ये क्वेश्चन है कि भारत के 5 राज्य जो ना तो समुद्र के साथ और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जो किसी भी ना तो देश के साथ और ना ही समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, क्योंकि ये बीच में स्थित हैं। जैसे देख लीजिए मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना बीच में स्थित राज्य हैं। आगे, ऐसे भारत के 2 राज्य जिनकी सीमा समुद्र से और किसी देश से भी लगती है, कहने का मतलब समुद्र से भी वो लगती है और किसी देश से भी। तो गुजरात पता होगा पाकिस्तान से सीमा लगती है, और गुजरात जो है सबसे अधिक सीमा समुद्र के साथ बनाता है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरा है पश्चिम बंगाल, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में
आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कुछ बातें आपको हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अभी पिछले थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि पृथ्वी के बीच में कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, उसके 23.5 डिग्री ऊपर यानी कि उत्तर में है कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। और जो भारत के 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, एक ट्रिक लिखी गई है, अगर आप लोगों को नहीं याद होता तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। नाम है मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम याद रखिएगा, मी से मिजोरम होगा, और त्रा से त्रिपुरा, पर में से जो पा है उसका मतलब पश्चिम बंगाल, और रा का मतलब राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद इसके आगे इधर देख लीजिए, थोड़ा और लिखा गया है कि कर्क रेखा सबसे लंबी कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ लंबी है, सबसे ज़्यादा लंबी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि एकदम बीचों बीच से गुजरती है। और मध्य प्रदेश हमारा हमारे जो भारत देश है उसके एकदम बीच में स्थित है। और सबसे कम गुजरती है कहाँ से, सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। ठीक है, आगे कर्क रेखा पर स्थित 2 उत्तर पूर्वी राज्य, तो उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। अब कर्क रेखा के बीचों बीच में जो स्थित राजधानी, केवल एक राजधानी याद रखिएगा, रांची है, जो कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच में स्थित है। आगे कर्क रेखा जो मानक समय रेखा है उसको काटती है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा जो हमारा मानक समय रेखा है, वो 82.5 डिग्री ना, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, तो उसको कहाँ काटती है, उसको छत्तीसगढ़ में काटती है। ये बात आप याद रखिएगा। और कुछ कर्क रेखा पे स्थित जो नगर हैं उनके बारे में लिखा गया है, ये बातें आप याद रखिएगा, जिसको हमने इसमें भी ट्रिक का यूज किया। देखिए गरबा याद रखिएगा, यानी कि ये जो कर्क रेखा पर स्थित जो प्रमुख नगर हैं उनकी बात कर रहा है। गरबा मतलब ये सही मिलान करने के लिए आता है। जी से गुजरात, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल, ए से अगरतला। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा, और नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। और अब आप लोग अगर कहेंगे कि इसकी PDF चाहिए तो हम इसको जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे PDF। आप लोग अगर कहेंगे तब अगर चाहिए तो कमेंट में कहिएगा। आगे देखते हैं कर्क रेखा के बारे में और कुछ फैक्ट्स। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये बात भी याद रखिएगा। आगे है कर्क रेखा जो जलीय क्षेत्र से गुजरती है, कौन कौन, जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलसंधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से होकर गुजरती है। और ये बात याद रखिएगा, ये दोनों बातें, कि कर्क रेखा भारत की जो माही नदी है उसको 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, एक बार जब राजस्थान में प्रवेश करते समय, एक बार जब राजस्थान से बाहर निकलती है तब, क्योंकि जो माही नदी है वो मुख्यतः जो है राजस्थान और गुजरात में ही बहती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है भारत की जो माही नदी है इसको 2 बार काटती है, या तो हम कह सकते हैं माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कर्क रेखा जो है मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। आगे भारतीय मानक समय रेखा, यह भी बात कर रहे थे इसकी, तो याद रखिएगा इसका अन्य नाम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा भारत है वो कहाँ पे स्थित है, वो पूर्वी देशांतर में स्थित है।
सॉरी पूर्वी उत्तर पूर्वी देशांतरम कर सकते हैं। यहाँ पे जो 82.5 डिग्री है और ये देखिए यहाँ से होकर गुजरती है। आप लोगों को पता होगा कि प्रयागराज के पास नैनी जिसको बोलते हैं मिर्ज़ापुर के पास जो है इसे ये मानक रेखा लिए जाती है। तो याद रखिएगा ये लिखा हुआ है इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। भारत के 5 राज्यों से ये गुजरती है जो भारतीय मानक समय रेखा है। और वो कौन से राज्य हैं तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं होके गुजरती है। तो एक चार ऑप्शन होते हैं तो 3 इसमें से दे देगा और एक जो है कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए आगे बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए इसको भी थोड़ा ट्रिक में लिखने की कोशिश किया गया है, हालांकि हुआ नहीं है, ठीक है। फिलहाल बांग्लादेश, याद रखिएगा इसमें बांग्लादेश के साथ जो है हमारा देश 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत सबसे ज़्यादा किस देश से सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। और दूसरा कि सबसे कम कहाँ किससे साझा करता है, तो याद रखिएगा अफ़गानिस्तान केवल 106 किलोमीटर ही साझा करता है और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 4096.7 किलोमीटर। उसमें राज्य कौन कौन से हैं तो ये याद रखिएगा AMTMP। वैसे ये कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, लेकिन अगर याद रहे तो AMTMP यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं चीन के साथ 5 राज्य हैं। इसको उल ही अस्सी लिखा है। उ मतलब उत्तराखंड, ला से लद्दाख, ही से हिमाचल प्रदेश, आ से अरुणाचल प्रदेश और सी से सिक्किम। तो याद रखिएगा फिलहाल ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मिलान करने के लिए आता है कि ये बताइए कि कौन सा ये जो है जो क्षेत्रफल लिखा गया ये सही है। तो ये क्षेत्रफल आपको सारा याद होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान से 3023 किलोमीटर सीमा साझा करती है। और इसका ट्रिक ये बन गया है कि इसका ट्रिक है पंजरागुल यानी कि पन से पंजाब, जा से जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। पंजरागुल याद रखिएगा आप। तो पाकिस्तान से सीमा साझा करती है कौन से कितने राज्य, 5 राज्य। ट्रिक क्या है, पंजरागुल, ठीक है। नेपाल से कितने साझा करती है सीमा, तो 1751 किलोमीटर। उसमें कौन सा है, याद रखिएगा यूके यानी कि उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं। आगे म्यांमार से याद रखिएगा 1643 किलोमीटर और ये इससे साझा करते हैं। इसको अरुणामी लिखे हैं। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मिजोरम। अरुणामी याद रखिएगा। फिलहाल आगे भूटान से 699 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। इसको याद रखिएगा एप्स, भूटान के एप्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। इसके बाद है अफ़गानिस्तान को बता दिए हैं कि सबसे कम सीमा बनाता है भारत। सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से बनाता है, बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से केवल 106 किलोमीटर। और याद रखिएगा बीच में बाकी सारे जो हैं, ठीक है। बार बार रिपीट करने से यही होता है कि हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। और दोस्तों इसको बार बार पढ़ेंगे तभी ये याद रहेगा, नहीं तो फिर आप नहीं याद रख पाएंगे। तो बार बार रिवीजन करिए और नोट्स बनाइए। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल रिवीजन ही करेंगे और हमें चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पुदुचेरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि पुदुचेरी, याद रखिए ये 3 राज्यों में फैला है। और ऐसा क्यों हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो पुदुचेरी है सबसे बाद में जो है आज़ाद हुआ, तो ये जो है कई जगह फैला हुआ था, इसीलिए
वो कई अलग अलग राज्यों में हैं। देख लीजिए कौन कौन से 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ये बना हुआ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तमिलनाडु के जो है तमिलनाडु में पुदुचेरी जिला और मतलब मेनली पुदुचेरी तमिलनाडु में है, और कराईकल जिला, ये दोनों यहाँ तमिलनाडु के हैं। और आंध्र प्रदेश का यनम जिला, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का यनम जिला और केरल का माहे जिला, ये 4 जिले मिल करके पुदुचेरी राज्य का निर्माण करते हैं। तो याद रहेगा कि ये तीन अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है पुदुचेरी, ठीक है। और इसके केवल 4 जिले हैं, कौन कौन सा, तमिलनाडु का पुदुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश का यनम और केरल का माहे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए स्थिति है, केरल यहाँ, तमिलनाडु और पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा सबसे छोटा जिला इसमें जो है वो है माहे, ठीक है, केरल का। आगे कुछ बातें, इसका विस्तार पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों पे है। देख लीजिए यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जगह पे इसका विस्तार है। और इसकी राजधानी तमिलनाडु, जैसा कि हमने बताया, कहाँ स्थित है, पुदुचेरी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है, ठीक है। आगे कुछ फैक्ट्स हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सब भी पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत के 4 सबसे बड़े राज्य, तो आप लोगों को याद ही होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य हो गए हैं, यहाँ 4 ही लिखा था, 5 कर लीजिए। 5 राज्य हैं जो है क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़े हैं, ठीक। आगे भारत के 4 सबसे बड़े जिले जो कौन सबसे बड़े हैं, याद रखिएगा, कच्छ जो कि गुजरात का है, 45,652 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। लेह लद्दाख का ज़िला है जो 45,110 किलोमीटर है। जैसलमेर, ये सारे राजस्थान के हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा कि कितने किलोमीटर है, बाकी सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। आगे बात करते हैं, थोड़ा नोट्स देख लीजिए कि नोट बना लीजिए क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। यूपी का जो सोनभद्र है वो एकमात्र ऐसा ज़िला है जो चारों ओर 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड। ये बातें याद रखिएगा। आगे यूपी से सीमा लगाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। टोटल देख लीजिए कितने राज्य हैं जो लगाते हैं सीमा, कितने राज्य हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, हरियाणा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश जो यूपी के साथ सीमा लगाता है वो है दिल्ली। तो आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये मिला के 9, यानी कि कह सकते हैं टोटल 9 राज्य हैं जो यूपी से सीमा लगाते हैं, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 9 हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद तटीय राज्य, हाँ ये भी थोड़ा बातें याद रखिएगा कि तटीय राज्य, जैसे हमने बताया कि जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है। तो देख लीजिए यहाँ से ये जो है यही सब है प्रायद्वीपीय भारत। सबसे पहला ऊपर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और ये बताया गया है मुख्य भूमि जो लगती है तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। और जो द्वीप हैं, 2 द्वीप हमारे जो इधर हैं, कौन कौन से द्वीप, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जो 2 द्वीप हैं उनको भी अगर मिला लिया जाता है तो हमारी सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर स्क्वायर। स्थलीय, जिसमें केवल स्थलीय भाग की सीमा है
15,106.7 किलोमीटर। ये बात याद रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अमरावती है, लेकिन कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि अगर कह दिया जाए आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी तो वो अमरावती, न्यायिक राजधानी तो वो कुर्नूल, और कार्यकारी राजधानी तो हो जाएगी क्या, विशाखापट्टनम। ये बातें याद रखिएगा। और आगे देखते हैं थोड़ा, ये बातें याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द एरिया, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। आप लोगों को पता ही होगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है, पहला चीन है। इसकी भी ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत, रूस से रूस, का से कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत कितने नंबर पे है क्षेत्रफल में, 7वें। अभी पीछे बढ़ाया गया है कि भारत जो है 7वें नंबर पे है, और 2.4% पूरे पृथ्वी का भूभाग ये घेरे हुए है। ये बातें याद रखिएगा। आगे देखिए, जनसंख्या के हिसाब से लिखा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो देश हैं, कौन कौन से देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, चीन, जैसे कि हमने बताया, और दूसरा है भारत, तीसरा अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ठीक है। आगे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ये तो भी बताया गया पीछे। ठीक है। आगे जबकि कुल जनसंख्या का, ये बात याद रखिएगा, कुल जनसंख्या का नहीं बताया गया, कुल जनसंख्या का 17.7% है। भारत जो है कुल जनसंख्या का 17.7% है। आगे भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, भारत चीन की सीमा मैकमोहन रेखा, यह 1914 में, याद होगा, शिमला समझौता, उसमें खींची गई थी। उसके बाद भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, जिसे सर डूरंड ने 1896 ईस्वी में खींची थी। लेकिन अब यह रेखा जो है, जबकि हमें पता है 1896 में भारत पाकिस्तान एक था, अब जो है भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए हैं, और इसलिए अब यह रेखा जो है भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हो गई है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। आगे है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। आपको पता ही होगा, सर रेड क्लिफ ने, सीजे रेड क्लिफ पूरा नाम था, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची थी। आगे भारत और नेपाल के मध्य, याद रखिएगा, काली जो नदी है वो सीमा बनाती है, और भारत और म्यांमार के बीच में पटकाई पहाड़ियाँ स्थित हैं, यानी कि सीमा बनाती हैं। ये बातें याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं।